ही इज मिस्टर रहीम, इंडियन फुटबॉल टीम कोच। तो अपने गेम का लेवल ऊंचा करना होगा। और रहीम, मुझे लगा था आज आखिर हिंदुस्तान की बात होगी। अमित शर्मा मैदान को जो बनाना चाहते थे शायद वो ये फिल्म नहीं है, मगर मैदान वो फिल्म भी नहीं है जिसे बिना देखे नकार दिया जाना चाहिए। जीवन में कुछ चीजों में आपको अपना बेस्ट देकर छोड़ देना चाहिए, उसे किसी नतीजे से नहीं जोड़ना चाहिए। 2019 में एक फिल्म बननी शुरू हुई। ये एक स्पोर्ट्स बायोपिक थी जो देश में सबसे कम देखने वाले खेल यानी कि फुटबॉल के बारे में बात करती है। कहानी उस आदमी की जिसने इंडिया की नेशनल फुटबॉल टीम को कोचिंग दी। उसकी ट्रेनिंग में टीम ने दुनिया भर में डंका बजाया, ओलंपिक से लेकर एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते। इसलिए 1950 से 1960 वाले दौर को भारतीय फुटबॉल इतिहास का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। उस करिश्माई शख्सियत का नाम था शाहिद अब्दुल रहीम और उनके ऊपर बनी फिल्म है नाम मैदान, जो 5 सालों तक मेकिंग में रहने के बाद फाइनली सिनेमाघरों में उतरी है। अपने बेसिक्स क्लियर हो गए, अब अपन पिक्चर पर बात करते हैं। मैदान देखने के दौरान मुझे 2 चीजों ने सबसे पहले स्ट्राइक किया। ये फिल्म किस बारे में है और ये फिल्म किसके बारे में है। एक ऐसा खेल और एक ऐसा समुदाय जो भारत में हाशिए पर है, आप उन दोनों को उठाते हैं और एक पिक्चर बना देते हैं। यहाँ ये तर्क कमजोर पड़ जाता है कि आपने क्या और कैसे बनाया। हालांकि मैदान में कहीं भी उस समुदाय विशेष की सामाजिक स्थिति पर बात नहीं की गई है, जो चीज आगे चलकर खलती भी है। मगर तब तक आप इस सोशल पॉलिटिक्स से आगे निकलकर शाहिद अब्दुल रहीम के साथ हो रही पर्सनल पॉलिटिक्स पर पहुंच चुके होते हैं। इसमें कहीं भी उनका धर्म आड़े नहीं आता। मगर हमारे साथ मसला ये है कि अगर धर्म के नाम पर नहीं लड़ेंगे तो जाति के नाम पर लड़ेंगे। जाति की लड़ाई खत्म होगी तो क्षेत्रवाद शुरू हो जाएगा। मैदान की लड़ाई इसी क्षेत्रवाद से है। अब कॉन्फ्लिक्ट ये है कि फुटबॉल तो कलकत्ता में सबसे ज्यादा खेला जाता है और देखा जाता है, वहीं से अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं, इसलिए उन्हें ही नेशनल टीम में जगह मिलनी चाहिए। मगर रहीम की सोच इससे अलग थी। वो देश के कोने कोने से अच्छे खिलाड़ियों को जमा करके एक वर्ल्ड क्लास फुटबॉल टीम बनाना चाहते थे, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भारत को मेडल्स दिलाए। ये बात फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI) के सदस्य शुभांकर को चुभ जाती है। अब यहाँ से शुभांकर रहीम को दरकिनार करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। इसमें उनकी मदद करते हैं रॉय चौधरी। ये देश के सबसे बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। इनकी रहीम से दुश्मनी इसलिए है क्योंकि एक मौके पर रहीम इनकी अना को भी ठेस पहुंचा चुके हैं। अब यहाँ से 2 चीजें हैं जो आपको फिल्म में देखने को मिलती हैं। रहीम कैसे भारतीय फुटबॉल टीम के कोच पद से हटाए जाते हैं और कैसे वापस आकर भारत को टॉप पर पहुंचाते हैं। ये सब एकदम सिनेमैटिक और क्लीशे से भरपूर तरीके से होता है। मैदान सिनेमा के तौर पर आपको एक्सपीरियंस के अलावा कुछ भी नया नहीं देती, प्रॉपर टेम्पलेट सिनेमा। मगर मैं डायरेक्टर अमित शर्मा को इसका फुल क्रेडिट दूंगी क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से इस फिल्म का मास्टरपीस जो बनाया है उसमें कोई कसर नहीं बच रही है। उन्होंने इस फिल्म को बनाने में जो अपना सब कुछ झोंक दिया है, एक तरह से देखे तो ये उनकी बाहुबली है और हमें ये चीज एक्नॉलेज जरूर करनी चाहिए। 2018 में अमित शर्मा की बधाई हो रिलीज हुई। कोई भी और फिल्म मेकर उस सफलता को भुनाने की हर संभव कोशिश करता है, वो कमर्शियल गुण वाले प्रोजेक्ट चुनता, मगर अमित ने चुनी एक स्पोर्ट्स बायोपिक। ये एक ऐसा जॉनर है जिसकी गिनी चुनी फिल्में ही हमारे यहाँ सफल होती हैं। मुझे चक दे इंडिया और MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी के अलावा कोई नाम ध्यान नहीं आता, मगर उन्होंने फिर भी वो कहानी कहने के लिए चुनी तो उन्होंने कंप्लेनिंग लगी और उसे बनाने में अपने करियर के पीक पर 5 साल लगा दिए। 2019 से 2024 के बीच मैदान के अलावा उन्होंने सिर्फ ला स्टोरीज 2 नाम की एंथोलॉजी फिल्म का एक सेगमेंट डायरेक्ट किया है। मैदान की कहानी सबको पता थी क्योंकि ये असल आदमी के जीवन पर आधारित फिल्म है। सारा खेल ये था कि उस कहानी को भरता कैसे जाता। इस फिल्म की राइटिंग, स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स को मिलाकर 8 लोगों की टीम ने काम किया है। मगर ये इतनी मॉडेस्ट फिल्म है कि आपको कहीं भी इसका भान नहीं होता क्योंकि लेखक ने जिस ताजगी से महसूस करवाया है, आप जब तक दर्शक को चौंकाएंगे नहीं, आप उनका भरोसा नहीं जीत पाएंगे। मैदान ये नहीं कर पाती। फिल्म के विजुअल्स, राइटिंग्स की गलतियों को ढकने की कोशिश करते हैं। फिल्म का VFX टॉप नॉच है। आपको फिल्म में दिखाए गए फुटबॉल मैचेस देखकर यकीन ही नहीं होगा कि इनको बनाने में कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद ली गई है। वो इतने रियल लगते हैं।
खासकर फुटबॉल मैच के दौरान खिलाड़ियों के पांव के पास जो गुजरने वाले पॉइंट ऑफ व्यू शॉट्स, उस तरह के शॉट्स हैं मैंने आज से पहले किसी फिल्म में नहीं देखे। इसमें ऐसा देख के लग रहा है जैसे बहुत सारा सिनेमा है इस फिल्म में। बहरहाल मैदान की एक बड़ी खामियों में ये चीज भी शामिल रहेगी कि फिल्म की लंबाई 3 घंटे है। फर्स्ट हाफ सेटअप में निकलता है जिसकी छटाई बड़े आराम से हो सकती थी, मगर सेकंड हाफ तेज रफ्तार में घटता है क्योंकि अधिकतर मैच वाले सीन्स इसी हिस्से में आए हैं। ए.आर. रहमान बहुत बड़े संगीतकार है, कहना नहीं चाहिए, मगर इस फिल्म के लिए उनका बनाया बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। हालांकि ठीक क्लाइमेक्स में वो इस चीज की भरपाई कर देते हैं। मैदान का आखिरी का आधा घंटा पिछले 2.5 घंटे पर भारी पड़ता है। मैदान में अजय देवगन ने शाहिद अब्दुल रहीम का रोल किया है। अजय इस फिल्म की आत्मा है, वो पूरी फिल्म में संयमित नजर आते हैं, मगर वो टिपिकल हीरो कैरेक्टर है क्योंकि फिल्म को अजय के अलावा कोई और दिखा ही नहीं देता। यहीं पर मैं चकदे के साथ इस फिल्म को तुलना करना चाहूंगी। शमित अमीन ने जो चीजें अपने हीरो और टीम के साथ की वो शायद अमित शर्मा नहीं कर पाए। चकदे में आपको कबीर खान के साथ उसकी टीम के खिलाड़ियों के बारे में बताया जाता है। उनके आपसी समीकरण फिल्म का बड़ा चंक तैयार करते हैं। कबीर का धर्म फिल्म की धुरी थी, मगर मैदान से वो चीजें नारत हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको उसकी कमी खलती है। गजराज राव ने राव चौधरी नाम के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का रोल किया है। इस किरदार की लिखावट बहुत ओवर द टॉप है। वो एक समय पर फिल्म का मेन विलन होता है, मगर फिर भी लास्ट में हृदय परिवर्तन वाला घिसा हुआ मटेरियल है। वो तो गजराज राव जैसे एक्टर था जो उस किरदार को बचा ले गया। इसीलिए एक एक्टर के तौर पर जनता में आपका गुडविल होना बहुत जरूरी है, मगर उनका जो पूरे टाइम आपकी आंख में चुभता रहता है। रुद्रलीन घोष ने एफएफआई के सदस्य और भावी चेयरमैन शुभांकर का रोल किया है। उन्हें उम्मीदों से ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिला और उनका काम भी ठीक ठाक था। अमित शर्मा मैदान को जो बनाना चाहते थे शायद वो ये फिल्म नहीं है, मगर मैदान वो भी फिल्म नहीं है जिसे बिना देखकर नजरअंदाज किया जाए। इसीलिए आपको सिनेमाघरों में जाकर मैदान देखनी चाहिए और खुद के लिए फैसला लेना चाहिए। तो जाइए सिनेमाघरों में मैदान फिल्म देखिए और फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी। Till then, keep watching Bollygrad Studios. Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 882885088.